बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। इस वक्त सर्दी काफ़ी ज़ोर से शुरू हो चुकी है और सर्दियों के शुरू होने के साथ ही हमारा आम किसान उमूमन और केले का किसान खुसूसन परेशान हो रहा होता है कि हम किस तरीके से अपने केले के फसल को बहुत ज़्यादा सर्दी से, फ्रास्ट से या पारे से बचा सकते हैं। वो क्या तरीके हैं जिनको अपना के हम अपने केले की फसल को इन सब चीज़ों से कि फ्रास्ट से भी बच जाए, पारे से, और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस सर्दी से हम अपने केले को किस तरीके से बचा सकते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा होता है। हमारे केले का फसल बिल्कुल जल के ख़त्म हो चुका होता है इस लो टेम्परेचर और फ्रास्ट की वजह से। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम उनको अप्लाई करें तो हम अपने केले की फसल को एक हद तक इस सर्दी से बचा सकते हैं। ज़ाहिर है केला हमारा एक ऐसा फील्ड क्रॉप है जिसके ऊपर हम कोई टनल नहीं बना सकते, उसके ऊपर कोई हम छतरी या छत नहीं बना सकते, उसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जिसके ज़रिए से हम अपने इतने बड़े फसल को कवर कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ और मेजर्स लेने पड़ते हैं जिनको लेकर हम अपने केले के फसल को इस लो टेम्परेचर से बचा सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं, हम उन पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम इब्तदा करते हैं मल्चिंग से। दोस्तों, मल्चिंग के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं, अनगिनत फ़वायद हैं। अगर हम उनके एक एक करके उनके फ़वायद के पे बात करना शुरू कर दें तो हमें हर फ़ायदे के लिए अलग अलग जो वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मल्चिंग का केले के फसल पे सर्दी से बचाने में क्या किरदार है। जब हम मल्चिंग कर देते हैं किसी भी फसल में, और ख़ुसूसन अगर हम केले की बात कर रहे हैं तो केले के फसल में की जो रूट्स हैं उनको हम कहते हैं शेलो रूटेड क्रॉप है। ये इसकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती, बल्कि ऊपरी हिस्से में 1.5-2 इंच के दरमियान में ऊपर ही जो है वो घूम रही होती हैं। उन जड़ों के ऊपर जब पारा गिरता है तो वो पारा उन जड़ों को जला देता है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट जो है वो जल के ख़त्म हो जाता है। तो हमें करना यह है कि इन जड़ों को उस पारे के लगने से बचाना है ताकि ये जड़ें ज़िंदा रहें, जड़ें सर्वाइव कर जाएं और न्यूट्रिएंट्स ले सकें, अपने आप को फिर जो है वो अपने प्लांट को डेवलप कर सकें। तो इन जड़ों को बचाने के लिए हमारे लिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने पूरे फसल में मल्चिंग कर दें, कोई चाहे वो मल्चिंग केले के पत्तों की हो, चाहे वो मल्चिंग जो है वो कमाद के पत्तों की हो, या चाहे वो मल्चिंग जो है वो चावलों की फसल की हो, कोई भी मल्चिंग हो, वो मल्चिंग अगर हम कर देंगे तो अपनी जड़ों को हम महफूज कर लेंगे और हमारी जड़ें जो हैं वो पारे के लगने से जो डैमेज होना है हमारी जड़ों का, उन जड़ों को हम बचा लेंगे। तो सबसे पहले जो बेहतरीन तरीका है वो मल्चिंग का। अगर हम मल्चिंग करें तो अपने केले को सर्दी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन का, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसके ज़रिए हम अपने फसल की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकें, यानी रेजिस्टेंट पावर। केले के फसल में रेजिस्टेंट पावर, क्योंकि जब उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, उसके ऊपर पारा गिरेगा तो केले के अंदर स्ट्रेस आएगा। उस स्ट्रेस से निकलने के लिए, उस स्ट्रेस को रोकने के लिए हमारे फसल में रेजिस्टेंट पावर का होना ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम सर्दियों के शुरू होते ही कोई 20-25 दिसंबर के करीब अगर हम SOP, तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है स्मोग यानी धुआं। जब भी टेम्परेचर कम होता है, दर्जा हरारत बिल्कुल कम हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, हवा बिल्कुल बंद होती है, हमारे किसान को अंदाज़ा हो जाता है कि आज पारा गिरेगा। जब भी हमारे किसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि पारा गिरेगा, उस रात को हमारे किसान भाई को चाहिए कि वो अपने फसल के दरमियान में या उसके अतराफ़ में जो भी घास फूस या झाड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं उनको जला के धुआं बना ले, ताकि हमारे फसल के ऊपर एक स्मोक की एक चादर बन जाए। उस चादर की वजह से जब ऊपर से फ्रास्ट गिरेगी तो वो चादर जो बन जाएगी स्मोक की यानी धुएं की, तो वो चादर हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन जाएगा कि वो हमारे फसल को, हमारा फसल जो उस फ्रास्ट के डैमेज से, नुकसान से बच सकता है। इसलिए ये धुएं की चादर बनाना ज़रूरी है।
यहाँ पे कोई दोस्त ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि यार अगर हवा आएगी तो धुआं जो है वो गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे जा सकता है धुआं, लेकिन जब हवा होगी तो फ्रॉग नहीं गिरेगी, तो उसका मतलब हवा नहीं है, और हवा नहीं होगी तो हमारा जो धुआं हम बनाएंगे उसकी चादर जो है हमारे फसल के ऊपर एक तह की तरह जम जाएगी, और वो हमारे फ्रॉस्ट को, जो ऊपर से फ्रॉस्ट गिरेगा, उसको रुकावट बनने में एक हमारी ढाल साबित होगी। चौथे नंबर पे जो अहम चीज है वो है लो इरिगेशन। यानी हल्का पानी लगाना। जब भी हमें अंदाजा हो हमारे किसान भाई को कि फ्रॉस्ट हो सकती है, हमारे फसल को डैमेज हो सकती है, तो उस वक्त हमारे किसान भाई को चाहिए कि वो अपने फसल को इंतहाई हल्का पानी लगा दे। हल्के पानी का मतलब ये है कि वो पानी खड़ा ना हो जाए। फ्लड इरिगेशन को हम कहते हैं कि खुला पानी दे दिया हमने, पानी जो 1-2 इंच खड़ा हो गया फसल में, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना हल्का पानी होना चाहिए कि वो पानी फिर नज़र ना आए, वो पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाए। ये पानी हमारी जड़ों को गर्म रखेगा। अगर ऊपर से फ्रॉस्ट गिरती है तो उस गर्म होने की वजह से हमारी फसल की जो जड़ें हैं वो नुकसान होने से, डैमेज होने से बच जाएंगी। इसलिए हमें जो है वो हल्का पानी लगा देना चाहिए ताकि हमारे फसल की जड़ें जो हैं वो डैमेज होने से बच जाएं। 5वें नंबर पे एक तरीका है कि हम अपने मदर प्लांट की, जिसमें से हमने लूंगर निकाल दिया है, उसके ऊपर वाले 3 पत्ते छोड़ दिए जाएं। ये एक ऐसा डिबेटेबल ऑप्शन है जो हम अपने किसान भाइयों को अक्सर कह रहे होते हैं कि जब भी आप अपने फसल का, अपने प्लांट का लूंगर उतार लें, उसका बंच उतर जाए, उसके उतरने के बाद उसको सरकलम न करें, बल्कि उसके ऊपर वाले 3 पत्ते हम छोड़ दें। वो हम इसलिए छोड़ दें कि जब ऊपर वाले 3 पत्ते मौजूद होंगे, और वो क्योंकि मदर प्लांट है सबसे बड़ा होगा, उसके नीचे जितने भी बच्चे होंगे, उसके नीचे जितने भी सक्कर्स आ रहे होंगे, उनके लिए वो एक प्रोटेक्शन ढाल बना रहेगा। ऊपर जब भी फ्रॉस्ट आएगी, जब भी ऊपर से पारा गिरेगा, तो वो जो मदर प्लांट है वो कुर्बान हो जाएगा। उसके पत्तों के ऊपर जो वो फ्रॉस्ट गिरेगी, वो पारा गिरेगा, हमारे नीचे वाले जो सक्कर्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको हम बचाना चाहते हैं अपने फसल को, वो बच जाएंगे। जो 5वां तरीका है वो ये है कि हम मदर प्लांट के, जिसका हमने लूंगर उतार दिया है, जिसके हमने बंच उतार दिया है, उसको हम 3 पत्ते उसके साबित लाइव रखें ताकि वो हमारे फसल को फ्रॉस्ट के डैमेज से बचा सके। छठा और आखिरी तरीका ये है कि पारा गिरने के बाद, अब पारा गिर गया, पारा गिरने के बाद जो ऊपर के 3 पत्ते हैं, उनके नीचे जो भी चौथा 5वां पत्ता जो कि इन्फेस्ट हो चुका है, जिसके ऊपर पारा गिर चुका है, जो कि काला हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको हम कट करके निकाल दें बाहर। क्योंकि अगर ये मौजूद रहा वहाँ पे, तो इसके पारे की वजह से जो इसको डैमेज हुआ है वो बाकी पौधे को भी ख़राब करने में, डैमेज करने का सबब बनेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस पत्ते को काट के फेंक दें ताकि हमारा बाकी जो प्लांट है, बाकी जो हमारा पौधा है, वो फ्रॉस्ट के डैमेज से बच सके। ये हो गए हमारे 6 तरीके जिनके ज़रिए से हम अपने फसल को फ्रॉस्ट के डैमेज से बचा सकते हैं, पारे के नुकसान से बचा सकते हैं। आखिर में हम आते हैं कि चलें, जब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाए और पारे की वजह से, सर्दियों की वजह से थोड़ा बहुत जो नुकसान हो चुका है, उसको कवर करने के लिए फिर हमें न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, जो हमने शुरू में की थी कि हम सॉल्यूबल SOP प्लस सल्फर या अमोनियम सल्फेट, इसका हम फौरी एप्लीकेशन करें ताकि जो हमारे फसल को नुकसान हो चुका है, जो स्ट्रेस में आ चुका है, उस स्ट्रेस से हमारा फसल बाहर आ सके। तो दोस्तों, ये जो केले का फसल है, इसमें हमें पता है कि इसमें 70% पानी है, 30% इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। इस वजह से हम अपने इस फसल को पे जब भी पारा गिरता है तो वो 70% पानी को जमा देता है, उसको फ्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो जल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फसल को इन सब तरीक़ों के इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने फसल को इन फ्रॉस्ट के डैमेज से बचा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।